देश भर में संघ की 70,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। उसमें से अकेले 1,500 शाखाएं तो बिहार में ही लगती हैं। इन शाखाओं में चर्चा क्या होती है? इलेक्शन को लेकर इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है? जमीन पर वोटर की सोच क्या है? बिहार की राजनीतिक स्थिति और डेमोग्राफी में हुए बदलाव को देखते हुए इस बार संघ पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है, खास तौर पर उन जिलों में जो सीमावर्ती हैं और जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। पूरे बिहार के लिए संघ ने एक पोस्टिंग स्ट्रेटजी तैयार की है। इसे अमली जमा पहनाने के लिए संघ ने 16,000 स्वयंसेवकों को मैदान में उतारा है। यही नहीं, बीजेपी ने भी अपने चुनिंदा 45 सांसदों को जिम्मेदारी देकर बिहार भेजा है। इनमें दिल्ली से बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, कमलजीत शेरावत, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा भी शामिल हैं। मगर बिहार इलेक्शन में असल किरदार तो संघ निभा रहा है। यूपी में जैसे संघ ने अपनी पैठ मजबूत की है, ठीक उसी पैटर्न पर आरएसएस के परचम पर बीजेपी बिहार में खूंटा गाड़ने उतरी है। आरएसएस चुनाव को केवल राजनीतिक गतिविधि के रूप में नहीं देखता, बल्कि राष्ट्र निर्माण के एक अवसर के रूप में देखता है, जिसके लिए वो अपने अनुशासित कैडर और व्यापक सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके भाजपा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है, मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने का काम करता है। संघ भाजपा के समर्थन में बिहार में मिशन त्रिशूल चला रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पाठी। आज बात उस चुनाव की जो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया, बात उस इलेक्शन की जिसमें बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक रखा है। बिहार हिंदी हार्टलैंड का वो राज्य है जहां बीजेपी चाह कर भी कभी एक छत्र राज ना कर सकी। मगर इस दफे तेवर कुछ बदले बदले से हैं। बीजेपी सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेनिंग तक में सब जगह अपनी मनमानी करती दिख रही है। नीतीश कमजोर पड़े तो विरोधी ही नहीं, सहयोगी भी मौका भुनाने में लगे हैं। बीजेपी तो वैसे भी मौकाटेरियन पार्टी है, जहां अवसर नहीं भी होता वहां आपदा खड़ी करके अवसर में आपदा का फार्मूला फिट करना जानती है। तो बिहार में भी बीजेपी आरएसएस के बलबूते जीत की राह पक्की करने निकली है। संघ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर भले चुप्पी बनी रहे, मगर सत्ता में संघ की दखल से भला कौन इनकार करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह इस बार भी आसान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गहरी पैठ और जमीनी सक्रियता से पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संघ ने महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर बिहार में भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है। संघ बिहार में पिछले कुछ सालों से काफी सक्रिय है। संत, धर्माचार्य, हिंदू मठों के शंकराचार्य, बाबा बागेश्वर समेत बड़े धर्माचार्य बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। आरएसएस जमीनी पकड़, गांव-गांव तक स्वयंसेवकों का नेटवर्क और समाज के अलग अलग वर्गों तक सीधा संपर्क साधकर बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बनाने में जुटी है। चुनाव के नतीजों से पहले प्लेटफॉर्म सेट है। बिहार में परंपरागत रूप से ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, यादव, कुर्मी, महिला संगठनों के साथ साथ ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग को भी लामबंद करने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बीजेपी को बिहार में भी लाभ पहुंचाना संभव हो सके। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने 13 स्पेशल टीमें बनाई थी। कुछ का काम विपक्ष की रणनीति समझना था और कुछ का काम उसका जवाब तैयार करना था। आरएसएस ने सजग रहो अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से बात की, हिंदुत्व के मुद्दों को स्थानीय समस्याओं से जोड़ा और उन मुद्दों को चुनाव का बड़ा एजेंडा बना दिया। कुल मिलाकर आरएसएस की यह शांत लेकिन असरदार जमीनी रणनीति बीजेपी को कई राज्यों में जीत दिलाने में अहम साबित हुई है। लेकिन रुकिए जरा, इस पर भी गौर कर लीजिए। 2014 मोदी जी के प्रचंड जीत के दूसरे ही साल यानी 2015 में बिहार में इलेक्शन थे। बीजेपी ने भारी दांव चला, 157 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार जीतने के दावे करने लगी। तब भी पासवान और मांझी बीजेपी खेमे में थे, मगर नतीजे आए तो बीजेपी 53 पे सिमट गई। पासवान की पार्टी एलजेपी भी 2 ही सीट जीत सकी और मांझी लड़ झगड़ के 1 ही सीट जीत पाए थे। वहीं महागठबंधन जिसे नीतीश कुमार ने बनाया, जिसके लालू हमजोली थे, कांग्रेस भी हिस्सेदार थी। उस वक्त लालू वाली आरजेडी 101 सीटों पे चुनाव लड़ी और 80 सीट जीत सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जेडीयू भी 101 की बराबरी पे लड़ी थी, जो 71 सीट जीतने में सफल रही। वहीं कांग्रेस 41 पर चुनाव लड़के 27 सीट जीत पाई थी और इस तरह महागठबंधन ने 178 विधायक जिता लिए थे। तब भी देश भर में मोदी जी का जपनाम जपा जा रहा था। आरएसएस ने भी पुरजोर ताकत लगा रखी थी। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार की गणित गणित ना होके अबुझ पहेली है। ऐसे ही नीतीश कुमार 2 दशक से राज थोड़े ही कर रहे हैं, मगर मौका है। अब की देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी और आरएसएस क्या कमल खिला पाते हैं। नमस्कार।